आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल में आस्था शर्मा कौशिश। बनारस रेल इंजन कारखाने के कर्मचारियों ने कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए मात्र 159 कार्य दिवस में 150 विद्युत रेल इंजनों का निर्माण किया। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इन इंजनों के निर्माण में लगभग 1300 करोड़ मूल्य के स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग हुआ। पोंटा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय अश्विनी शर्मा जी पोंटा की समस्या के बारे में जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता अजय चौहान की रिपोर्ट। आज पोंटा में भाजपा राज में विकास कार्य पोंटा में बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। पोंटा में सड़कों का बुरा हाल है, स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है। हमारा जो हॉस्पिटल है वो खुद बीमार है। पिछले काफ़ी समय से नर्सिस ना होने के कारण व अन्य स्टाफ ना होने के कारण वहाँ पर प्रॉपर इलाज गरीब व्यक्तियों का नहीं हो पा रहा है। चौधरी सुखराम जी जब MLA नहीं थे, विपक्ष में थे, तब वो सड़कों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत बोलते थे, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। चौधरी सुखराम जी खुद जनता को बरगलाकर खुद मंत्री बन गए हैं, लेकिन आज वो पोंटा की जनता को भूल गए। पोंटा हॉस्पिटल में मुझे आप लोगों के माध्यम से ही पता लगा कि एक्सरे मशीन बहुत दिनों से ख़राब है और एक्सरे का जो मशीन का जो कोई ऑपरेटर है वो भी वहाँ जो उसका होता है वो भी नहीं है, और एनेस्थीसिया का डॉक्टर की कोई पोस्टिंग हुई थी वो भी यहाँ नहीं है। ऑपरेशन थिएटर कांग्रेस के राज में यहाँ बहुत बढ़िया पोंटा हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी, ऑपरेशन थिएटर तैयार हुआ, लेकिन वो यूज़लेस है क्योंकि उसको कोई यूज़ ही नहीं कर रहा। ना डॉक्टर उसको यूज़ कर रहे हैं, ना कोई पेशेंट को उसका इलाज मिल रहा है। दूसरा, यहाँ एक बड़ी विकराल स्थिति पैदा हो गई है। चौधरी सुखराम जी ने पहले तो पोंटा के किसानों से वादा किया था कि आपकी फसल धान की हम यहीं पोंटा में खरीदेंगे, लेकिन हिमाचल सरकार ने पोंटा के किसानों की जो धान की फसल थी वो यहाँ नहीं खरीदी। फिर चौधरी सुखराम जी ने लोगों को निवेदन किया कि आप हरियाणा में इस फसल को बेचो। उस फसल को हरियाणा में बेचा गया और आज तक उसके पैसे किसानों को नहीं मिल रहे हैं। किसानों ने दिवाली के जो हमारा एक वार्षिक पर्व है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बड़ी मुश्किल से उसको सेलिब्रेट किया, और आज जब गेहूं बीजने का कार्य चला हुआ है तो लोगों के पास बीज के लिए, खाद के लिए, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि जब पिछली फसल का पैसा नहीं आएगा तो किसान की आय का साधन उसकी फसल ही है, वो पैसा नहीं आ रहा है और किसान परेशानी में है और चौधरी सुखराम जी मज़े में है। उसके साथ साथ जो यहाँ खाद और बीज और दवाई जो इसमें गेहूं के बिजाई के लिए चाहिए है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। चौधरी सुखराम जी पोंटा की जनता की आवाज़ उठाने में पूर्ण रूप से विफल हो रहे हैं। सड़कों का आप देख सकते हैं, जब आप यमुनानगर से पोंटा के लिए रोड पे लालढांग क्रॉस करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं बिहार में एंटर कर गए हों। सड़क में इतने, नेशनल हाईवे में इतने गड्ढे हैं। पोंटा बस स्टैंड से लेकर देवीनगर एरिया में अगर कोई पैदल आदमी चला जाए तो देवीनगर पहुंचते पहुंचते उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। इतनी धूल और इतनी परेशानी वहाँ है। आज चौधरी सुखराम जी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं जनता की इस कार्य को कर रहे हैं? पोंटा में जो कांग्रेस ने राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से चौधरी कृष्णजंग जी ने काम किए थे, आप तो उनके उद्घाटन भी नहीं करवा पा रहे हैं। उन थाने की बिल्डिंग तैयार है, मानपुर जोड़े का पुल तैयार है, बाता पुल में बहुत थोड़ा सा काम रहा हुआ है जो आपकी सरकार के समय में काम नहीं हो रहा है। ये जल्दी से जल्दी आप इनको जनता को समर्पित करो। और उसके साथ ही मैं तो एक बात आप लोगों के माध्यम से एक और उठाना चाहता हूँ कि चौधरी सुखराम जी अनुराग ठाकुर जी के कोटे से मंत्री बने हैं। वो नेशनल हमारे जो क्या बोलते हैं सेंटर में
केंद्रीय राज्य मंत्री हैं फाइनेंस वित्त विभाग में, उनसे आप अपने गुट के मंत्री होने के नाते उनसे डिमांड कीजिए कि पोंटा का इंडस्ट्री एरिया जो बिल्कुल बंद पड़ा है, बुरी हालात में है, उसमें नई फैक्ट्रियां आप यहाँ लगवाइए। जो पुराने यहाँ कारखाने बंद हो गए हैं उनको आप पुनः चलवाइए उनके लिए, जिससे यहाँ लोगों में रोज़गार पैदा हो, हमारे युवाओं को रोज़गार मिले, हमारे लोगों को काम धंधा मिले। इस लाइन पे चौधरी सुखराम जी का कोई सोच ही नहीं है। आने वाले जो इलेक्शन है इसमें पोंटा की जनता उन्हें बहुत सबक सिखाने वाली है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवाश्वेता बनिक ने 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवाओं से अपने नाम मतदाता सूचियों में दर्ज कराने की अपील की है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जी से शिष्टाचार भेंट की। हमारे संवाददाता अनीश शाह की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता अजय चौहान की रिपोर्ट के अनुसार पोंटा साहिब के एसडीएम ने कोरोना को लेकर नए संदेश दिए। आइए जानते हैं एसडीएम साहब का क्या कहना है। में कोरोना के केस थोड़ा बढ़ रहे हैं, इसके लिए हमने अपनी नज़र बनाए रखी है और कल से हम एक अभियान भी शुरू कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। और जो भी स्थिति बन रही है, जो भी हमें सोर्स मिल रहा है कि कहाँ से किस तरह से कोरोना हमारे स्प्रेड होने से बचे, उसके लिए हम नियमित तौर पर डॉक्टरों के साथ बैठक कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसको बहुत जल्दी जो है इसको स्प्रेड होने से रोक पाएंगे। आज माननीय नड्डा जी ने एम्स बिलासपुर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। श्री नड्डा ने कहा कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हिमाचल को यह सौगात दी और यह संस्थान हिमाचल वासियों को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही यहां के परिदृश्य को बदलने का पर्याय बनेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने आज नगर निगम शिमला में स्वचालित झाड़ू लगाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर की स्वच्छता रखने के लिए ये वाहन काफी फायदेमंद होंगे और इस सराहनीय पहल के लिए नगर निगम शिमला को हार्दिक बधाई। जिला प्रशासन द्वारा आज कोविड-19 की रोकथाम के संदर्भ में नगर निगम स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास एवं पुलिस अधिकारियों, नगर निगम वार्ड परिषद एवं व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ कोविड के खिलाफ जन आंदोलन पर बैठक की गई और इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कोरोना जागरूकता शपथ भी दिलाई। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। भारतीय सीमा सुरक्षा बल द्वारा कश्मीर के तंगधार में मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें कि बारिश और बर्फ में भी सेवाएं दी गई और बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना और आईजी राजेश मिश्रा इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइए देखते हैं। बीएसएफ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हम अपनी ड्यूटी के दरमियान उस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनके सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए उनसे मिलकर हम काम करते रहते हैं। सिविक एक्शन प्लान के तहत इस वर्ष 19 नवंबर को तंगधार में बीएसएफ के द्वारा वहां के निवासियों के लिए एक मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। मुझे उम्मीद है कि जो हेल्थ चेकअप का फ़ायदा स्थानीय लोगों ने उठाया है, उसका लाभ वो आने वाले समय में भी उठाते रहेंगे। और मैं बीएसएफ डीजी के नाते आपको ये आश्वासन देना चाहूँगा कि हम इस तरह के कैंप्स का आयोजन हर इलाके में रेगुलर इंटरवल्स पर करते रहेंगे। जय हिंद।
कैंप की सफलता का श्रेय हमारे प्रेरणा स्रोत डीजी बीएसएफ श्री राकेश अस्थाना, जिनकी परिकल्पना को साकार करने के लिए डीआईजी सेक्टर कुपवाड़ा मुत्तू कृष्ण साहब और उनकी टीम तथा एसडीएम कंधार श्री बिलाल और उनकी टीम, सभी जुड़े अधिकारी कर्मचारी का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है। और इस भारी बर्फबारी के बावजूद काफी तादाद में क्षेत्र के लोग आए हैं और अपना इलाज कराने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो बहुत ही अत्यंत संतोष का विषय है। जय हिंद। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 33 केवी ओचकट विद्युत उपकेंद्र को 132 केवी गोंडा विद्युत उपकेंद्र से जोड़ने के दृष्टिगत 25 नवंबर 2020 को विद्युत आपूर्ति बाधित की जाएगी और यह जानकारी वरिष्ठ अधिशासी अभियंता विकास गुप्ता ने दी। उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डीसी राणा ने बताया कि शिल्पकारी के प्रशिक्षण की व्यवस्था चंबायाल प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है, ताकि चंबा जिला में मौजूद विभिन्न तरह के हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के हुनर को वर्तमान परिक्षेप्य के मद्देनजर पहचान दी जा सके। उन्होंने कहा कि चंबा जिला में विभिन्न तरह के पारंपरिक शिल्पों की समृद्ध विरासत रही है। पांवटा साहिब पुरूवाला में 2 गुटों में खूनी झड़प हुई है। महिलाओं व बुजुर्गों पर तेज हथियार से वार किए गए। दोनों गुटों के लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जो पांवटा सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं। हमारे संवाददाता करमजीत सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति शर्मा HP24 द वॉइस ऑफ हिमाचल से आप सभी के समक्ष आज शाम की ताज़ा खबर के साथ। जी हाँ, सिरमौर के जिला पांवटा में एक रुदाना गांव में हुआ बड़ा हादसा। लोगों ने आपसी आक्रोश और रंजस में आके एक दूसरे पर प्रहार और हमले किए। काफ़ी लड़ाई हुई, जिसके बीच में एक दूसरे को खून और लहूलुहान किया। इसी बीच कल्याण सिंह का बड़ा कॉल आया। कल्याण सिंह ने पूरे मौके की वारदात बताई। पुलिस टीम को डीएसपी वहीं पहुंचे। डीएसपी पुलिस टीम और एसएचओ ने वहां जाके पूरे मामले को समझा, उस पूरे मामले को बताया कि उसमें ऐसा क्या हुआ है। मदन और अनिल अपनी गाड़ी लेके कांगड़ा जिला से अदरक की खुदाई के लिए रुदाना गांव में आ रहे थे। इसी बीच गांव वालों ने, उनके परिवार वालों ने, विजय सिंह, कुमार सिंह, चेतन सिंह ने उन्हें रोककर उनके साथ मारपीट की और उनको काफ़ी लहूलुहान किया। कई सारे औजार, कई सारे दराटियां, चाकू, छुरी चलाए, एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। काफ़ी लड़ाई हुई। उनके पिताजी को भी काफ़ी क्रोध और दर्द पहुंचा है। इसी बीच उन्हें हॉस्पिटल भर्ती किया गया। पुलिस ने काफ़ी इसकी वारदात की है। डीएसपी, जी हाँ, डीएसपी का ये बड़ा कहना, इस मामले को पूरी तरह से, पूरी उत्पत्ति से इसे देखा जाएगा। इसके बीच में दिखाया जाएगा कि किस तरह क्या हुआ है। पूरे मामले की तहकीकात पूरी तरह से होगी। कल्याण सिंह का कहना, लोगों ने आपसी रंजिश और आपसी मुठभेड़ में परिवार वालों ने इतना बड़ा हंगामा किया और काफ़ी एक दूसरे को लहूलुहान किया। डीएसपी का, एसएचओ का और पुलिस टीम का कहना है कि जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही, कड़ी कार्यवाही होगी और ये मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। इसी के साथ देखते रहिए HP24 द वॉइस ऑफ हिमाचल। जय हिंद, जय भारत।